न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिवली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और मंडी से सांसद 6 बार के सीएम रह चुके स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पत्नी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम, आप लोगों ने चुनाव बड़ी एकजुटता के साथ लड़ा है, लीडरशिप में कोई कमी नहीं देखने को मिली है, लेकिन 8 तारीख के बाद जनता सत्ता की चाबी आप पर सौंपती है, तो देखिए सीएम के लिए कहीं ना कहीं फाइट तो दिख रही है। देखिए, ये तो सब बात हाईकमांड तय करेगी। कांग्रेस के विधायक जो जीत कर आएंगे उनसे भी मंथन किया जाएगा, उनकी राय भी ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा आप किसको चाहते हैं, कौन आपका प्रदेश का नेतृत्व करे। तो फिर जब अंततः वो सब लोगों की बात को सुनकर जो ऑब्जर्वर आएंगे, हाईकमांड ने जिन जिन को यहाँ भेजा है, फिर वो उस बात को लेकर हाईकमांड को भी अवगत करेंगे कि ऐसी लोगों की भावनाएं, ऐसे लोगों का मानना है। तो अंततः फिर हाईकमांड ही तय करती है कि किसको प्रदेश की जिम्मेवारी दी जाए। देखिए अध्यक्षा जी, जो इतिहास है यहाँ पर आलाकमान के निर्देश का उस तरीके से पालन नहीं किया जाता जैसे दूसरे राज्यों में होता है। विधायक ही यहाँ पर सीएम का चुनाव करते हैं, तो देखिए फाइट तो है। तो आपको क्या लगता है कि इस रेस में और कौन कौन है, क्या आप अपने आप को भी देख पा रही हैं? देखिए, जहाँ तक औरों की बात है मुझे नहीं पता, ऐसे तो बहुत सीनियर लोग भी है पार्टी में। दैट इज़ फॉर द हाई कमांड टू सी कि किसको क्या जिम्मेवारी दी जाए। अब जहाँ तक मेरी बात है, मैंने जो निर्देश हाई कमांड ने मुझे दिए, चाहे वो उपचुनाव लड़ने की बात थी, तब उन्होंने उनके निर्देश पे ही मैंने वो उपचुनाव लड़ा। बड़ी कठिन परिस्थितियों में 4.25 लाख से हम वो सीट को हार चुके थे और प्रदेश में, देश में कांग्रेस के बीजेपी की सरकार, जयराम ठाकुर जी मंडी से, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ना कोई आसान बात नहीं था। परंतु मैंने सरकार का और हाईकमांड का निर्देश मानते हुए इस बात को स्वीकार किया कि अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं मैदान में उतरती हूँ और मैं चुनाव लड़ती हूँ। उस सीट को जीतकर मैंने हाईकमांड को दिया। और दूसरी बात, मैं आभारी हूँ सोनिया गांधी जी की, उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्वास मुझ पर जताया। उन्होंने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया पार्टी का, और उसको भी स्वीकार करते हुए मैंने पूरे प्रदेश की का विस्तृत दौरा किया। हर कैंडिडेट्स को जिताने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में पहुंची। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मतलब ही राजा वीरभद्र सिंह, उनका जाना, उस गैप को फिलअप करना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। लेकिन आपने हर संभव कोशिश की है, आप 68 विधानसभा क्षेत्रों में गई हैं, आपने उस गैप को भरने की कोशिश की है, लेकिन बिना राजा वीरभद्र सिंह के इस चुनाव को लड़ना कितनी बड़ी चुनौती थी? देखिए, ये बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी के बिना हम ये चुनाव लड़ रहे थे, पर सारे कांग्रेस के लोग ये चाहते थे, कांग्रेस जनता ये चाहती थी कि वीरभद्र सिंह जी का चेहरा कहीं ना कहीं होना चाहिए, चाहे वो पोस्टर्स में दिखाई दे, चाहे उनके परिवार के रूप में दिखाई दे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने भी, जो हम चुनाव के मैदान में उतरे, हमने भी वीरभद्र सिंह जी की बात की, उनके विकास के कार्य गिने, उनके काम, उन्होंने जो इतने लंबे अरसे तक यहाँ पर नेतृत्व करते हुए हिमाचल प्रदेश की जनता की मांग के अनुसार हिमाचल प्रदेश को जो इस ऊंचाइयों तक पहुँचाया, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब लोग महसूस करते थे कि इतनी जल्दी हम वीरभद्र सिंह जी को नहीं भुला सकते। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जिसको हम समझते हैं कि न भूतो न भविष्यते। तो उनको हमने यही विश्वास दिलाया था कि अगर वो नहीं है आज हमारे बीच में, आपके सुख दुख में उनका परिवार सदा आपके साथ खड़ा रहेगा, और हम जो भी हमारे से संभव मदद होगी, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और रहेंगे, सदा आपकी सेवा करते रहेंगे। तो इस विश्वास को लेकर ही हम जनता के दरबार में उतरे थे, और जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। लोग चाहते थे कि नहीं, वो वीरभद्र सिंह जी का नाम इतना जल्दी ना भुलाया जाए। तो हम चाहते हैं कि चाहे आप हो, चाहे विक्रमादित्य है, कम से कम उस लेगेसी को आप आगे बढ़ाएं। इस विश्वास से लोगों ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी, उसको हमने निष्ठा से निभाने का काम हमने इस चुनाव में किया। आपने उपचुनाव का जिक्र किया था, और उस समय चुनौती बहुत बड़ी थी और आप एक विकट दौर से गुजर रही थी, फिर भी आपने चुनौती को स्वीकारा और जनता ने भी पूरा भरोसा जताया है।
तो उपचुनाव से आपको लगता है कि जीत की राह आसान होगी, या फिर जिस तरीके से इस बार बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, बड़े लीडरशिप, बड़ा संगठन, उनका लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि इस बार जो है परंपरा, रिवाज बदलेंगे, परंपरा को आगे नहीं बढ़ने देंगे? देखिए, जहाँ तक इस चुनाव की बात थी, आप तो सब जानते हैं कि डबल इंजन की बात भाजपा बार बार कर रही थी। अगर ये आश्वस्त होते कि हम जीत रहे हैं, तो क्यों इनको प्रधानमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में कम से कम 12-14 बार लाना पड़ता? हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने दौरा रखा। उनको लगा कि हमारी नाकामियां सामने, हम कुछ कह ही नहीं पा रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। जैसा हम कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि ये इंस्टीट्यूशन आप देखो, ये हॉस्पिटल देखो, ये स्कूल देखो, ये कॉलेज देखो, ये सड़कें देखो, ये सारे के सारे काम कांग्रेस की सरकार माननीय वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में हुए। इनके पास कुछ कहने को ऐसा था ही नहीं। अंततः इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लाया। इन्होंने लगा कि जी मोदी जी का चेहरा सामने रखेंगे तो अवश्य हमको सफलता मिलेगी। परंतु लोगों को बहुत निराशा हुई कि प्रधानमंत्री इतना विस्तृत दौरा करने के बावजूद भी उन्होंने जो लोगों की एक दुखती हुई रग थी उसको नहीं पहचान पाए। महंगाई की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, और बहुत से अन्य मुद्दे थे, किसानों की बात थी, बागवानों की बात थी। परंतु प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी दो शब्द इस बात को लेकर नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इन बातों को देखेंगे। उनके मुख से कुछ भी जब लोगों को सुनने को नहीं मिला तो लोगों में बहुत निराशा थी। देखिए, हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात थी, और इस मसले को भी लोग लेकर, जो रिटायर्ड हमारे कितने जीवन के वरिष्ठ लोग सर्विसेज में लगाते हैं, और जब रिटायर होकर आते फिर हम उनको पेंशन भी ना दें, तो वो भी इस बात से दुखी थे। उन्होंने कहा हमको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, और वो बार बार बीजेपी के पास गए, बीजेपी की सरकार के पास गए, जयराम ठाकुर जी के पास गए, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। फिर वो कांग्रेस के पास आए। हमने कहा हमारी सरकार बनेगी, अवश्य हम प्राथमिकता पे इस काम को करेंगे। हमने इसको अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है और कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को भी मदद करेंगे, रोजगार भी देंगे, और अंततः ये ओपीएस का मामला भी हम लागू करेंगे। सीएम बघेल छत्तीसगढ़ के एज वो सीनियर ऑब्जर्वर आए थे, और उन्होंने छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र जो है पूरे देश में होता है। ओपीएस बहाली का आप लोगों ने वादा किया है, और जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है, गांव को आप लोगों ने सशक्त करने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया है। लेकिन ओपीएस जो है एक बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कर्मचारियों का स्टेट कहा जाता है, 8 लाख कर्मचारी हैं, वो लगातार आप लोगों से उम्मीद है। हालांकि अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि अगर आप लोग की सरकार आती है कांग्रेस, हमें भूल मत जाना। आप लोगों ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम बहाल कर देंगे। क्या आप लोग अपनी कमिटमेंट पर अटल हो? देखिए, कांग्रेस ओपीएस जो है एक बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कर्मचारियों का स्टेट कहा जाता है, 8 लाख कर्मचारी हैं, वो लगातार आप लोगों से उम्मीद है। हालांकि अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि अगर आप लोग की सरकार आती है कांग्रेस, हमें भूल मत जाना। आप लोगों ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम बहाल कर देंगे। क्या आप लोग अपनी कमिटमेंट पर अटल हो? देखिए, कांग्रेस की तो ये प्रथा है। वीरभद्र सिंह जी इस बात पर बहुत प्राथमिकता देते थे कि जो बात कह दी वो उनकी पत्थर की लकीर होती थी। ही यूज्ड टू नेवर रिट्रीव बैक एंड नेवर से कि मैं नहीं कर सकता, यह होगा। जो कह दिया वो करते थे, चाहे कितनी कठिन परिस्थितियां आई, कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही यूज्ड टू ऑलवेज डू, एंड ही वाज नोन फॉर दिस कि वीरभद्र सिंह जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। तो हमने भी उनका ही पथ पे चलना है, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। अगर हमने कुछ बात कह दी तो हम भी उसको प्राथमिक तौर पे अवश्य करेंगे और अवश्य निभाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।